अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 9 से 10 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैंने इसकी जो लंबाई ली है वो 28 इंच ली है। जो 9 से 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए ये लंबाई बिल्कुल ठीक है। इस तरह से फिर इसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई को मैंने 28 इंच ही लिया है। जितनी लंबाई ली है उतनी ही इसकी चौड़ाई ली है। यहाँ पर चूँकि ये कपड़ा डबल है इसलिए 14 इंच इसको मैंने रख कर कट कर लिया है। अब यहाँ पर जो मेरे पास कपड़ा है वो एक स्क्वायर की शक्ल में आ गया है जिसकी 28 इंच चौड़ाई है और 28 इंच ही लंबाई है। यहाँ से ये कपड़ा देखें मैंने कट नहीं किया है, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। अब हम इसका गला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक गला इकट्ठा बना रही हूँ। यहाँ बुकरम के एक जो पीस लिया है इसके दरमियान पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ इस तरह से मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया। अब इन निशानों को आपस में मैं मिला लूँगी। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है फ्रंट गले का। अब बैक गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर इस तरह और इसको भी आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब इसकी गोलाई में शेप दे लें, दोनों बैक साइड के गले की भी और फ्रंट साइड के गले की भी इस तरह से। अब फ्रंट साइड के गले पर नीचे मैं कट दूंगी 1.5 इंच का। तो इस तरह से ये गला जो है वो हमारा 5 इंच का तैयार हो जाएगा। 3.5 इंच ऊपर से लिया था और 1.5 इंच का कट लिया है तो 5 इंच का गला है। इस तरह से इसको निशान देकर हम कट कर लेंगे 1-1 इंच के फासले से। तो ये गला हमारा तैयार है और इसको मैंने कपड़ा लगाकर बना लिया जिस तरह हम नॉर्मल गला बनाते हैं कपड़ा लगा के। अब यहाँ पर जो हमारे पास कपड़े का पीस है उसकी फ्रंट और बैक साइड अटैच्ड है तो वहाँ पर मैंने आयरन से क्रीज़ बना ली थी और इस तरह से निशान लगाकर मैंने गले को बिल्कुल दरमियान में रखना है। इस तरह से आप पिन अप कर लें। फ्रंट साइड को भी आप हाफ़ कर लें और जो फ्रंट और बैक साइड का दरमियान है उसको भी आप निशान लगा लें। तो इस तरह से मैंने पिन अप कर लिया है गले को बिल्कुल परफेक्टली। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से मैं गले को दरमियान में से काट लूँगी। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक गला तैयार है। गला बना लेने के बाद अब यहाँ पर 8 इंच पर आप एक निशान लगा लें जो कि बिल्कुल दरमियान में हो और उसको इस तरह से कट कर लें। अब 2 इंच के हिसाब से कपड़ा लें और इस तरह से कपड़े का पीस लें और इस तरह से उसको आप साइड से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद अब जो मैंने कट लगाया है ना उसके नीचे इस कपड़े को इस तरह से रखूँगी। कपड़े की फ्रंट साइड होगी और जो कपड़ा तैयार किया है उसकी भी फ्रंट साइड इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसके किनारों पर जो कट है उसके किनारों पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से चारों साइड पर आप सिलाई लगा लें और ये एक रेक्टेंगुलर शेप में सिलाई आपकी आ जाएगी इस तरह। अब जो नीचे हमने कपड़े का पीस रखा है ना उसको भी आप ऊपर वाले कट के हिसाब से काट लें। इस तरह इसको भी काट लें और उस कपड़े को जो नीचे हमने रखा है उसको इसके अंदर से बाहर निकाल लें इस तरह। और ये हमारा एक रेक्टेंगुलर होल बन जाएगा। इसमें से हमने डोरी निकालनी है तो इस तरह से हमने एक रेक्टेंगुलर होल बना लिया है। अब इसके किनारों पर भी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं इसके काफ्तान के साथ चारों साइड्स पर मैं लेस लगा दूंगी। इस तरह से लेस ले लें, कोई भी किसी भी टाइप की आप लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से चारों साइड्स पर इसके आप लेस लगाकर और फिर उसकी तरपाई कर लें। चारों साइड्स पर लेस लग चुकी है और अब हमने साइड की सिलाई देनी है। तो साइड की सिलाई देने के लिए हम पहले निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से ऊपर बाजू के लिए मैं 6 इंच का फासला छोड़ते हुए निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसकी जो चौड़ाई है वो मुझे 10 इंच लेनी है। तो 6 इंच ऊपर से और 10 इंच यहाँ से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे।
इस तरह ये 6 इंच पर ऊपर से निशान लगेगा और नीचे 6 इंच के बाद से मज़ीद जो है वो 12 इंच या 13 इंच तक आप सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। जो नीचे की सिलाई है वो भी 10 इंच की चौड़ाई पर लगाएंगे। इसी तरह जो दरमियान में जो सिलाई है वो 9 इंच की दूरी पर हम लगाएंगे। तो इस तरह से इन सारे निशानात को आपस में मैंने मिला दिया है। यहाँ पर सिलाई लगेगी। अब सिलाई का मार्जिन लगा लेने के बाद इसके दरमियान में मैंने एक पट्टी लगानी है जो कि 1.5 इंच चौड़ी होगी और 18 इंच इसकी चौड़ाई होगी, क्योंकि 9 इंच का हमने मार्जिन लिया है ना, तो 18 इंच की चौड़ाई होगी। अब इस तरह से जो हमने होल बनाया था ना फ्रंट साइड पे, उसके ऊपर हमने बिल्कुल इस पट्टी को रखना है और सिलाई लगा देनी है दोनों साइड्स पर। यानी कि जो हमारा होल है जो हमने बनाया है वो इस पट्टी के दरमियान में आना चाहिए। इस जो पट्टी है इसकी चौड़ाई इसलिए कम रखी है क्योंकि ये सिलाई साइड की सिलाई में नहीं आएगी, ये साइड की सिलाई से पीछे ही रह जाएगी। चूँकि 9 इंच की थी साइड की सिलाई, यानी टोटल इसकी जो दरमियान की सिलाई थी वो चौड़ाई थी वो 18 इंच थी, तो इस वजह से इसको मैंने 18 इंच पर ही रखा है और साइड से थोड़ा सा फोल्ड करने से आधा इंच का मार्जिन आ गया इस तरह। अब इस तरह से जब मैंने दोनों स्ट्रिप्स लगा ली हैं तो मैं साइड पे मार्जिन की सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम इसमें डोरी डाल लेंगे। कोई भी रिबन ले सकते हैं, डोरी ले सकते हैं। यहाँ पर देखें सिलाई में वो नहीं आई हैं पट्टियाँ और आराम से हमारे रिबन जो है वो उसके अंदर से निकल आया। तो यहाँ मैं रिबन के कॉर्नर्स पर मोती पिरो रही हूँ खूबसूरती के लिए। अब यहाँ पर देखें कि मैंने सारा काफ्तान तैयार कर लिया है। इस तरह से 2-2 मोती पिरो लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक ये दे रहा है। अब आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है इस तरह से। अब इसकी डोरी को हम खींचेंगे तो दरमियान में चुनट पड़ जाएगी। इस तरह से जितनी फिटिंग हो उतनी डोरी को खींचकर आप गिरा लगा सकते हैं। तो इस प्यारे से काफ्तान के साथ मैंने ट्यूलिप शलवार बनाई है। इसके साथ सिंपल ट्राउज़र भी चल सकता है, किसी भी किस्म का ट्राउज़र आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्यूलिप शलवार के साथ बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली एक लाइक ज़रूर दिया करें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।